हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने किए थे कारक, आज हम करेंगे सर्वनाम व उसके भेद। तो चलें हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। चलिए, परिभाषा क्या है सबसे पहले सर्वनाम की। देखिए, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, किसी का पर्टिकुलर नाम या किसी भी ग्रुप का नाम। पढ़ाए थे ना मैंने आपको संज्ञा इससे पहले की, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख ही लीजिएगा। तो जैसे राहुल किसी का नाम है, किसी का नाम सोमन है, तो उनकी जगह अगर हम ही या शी कहकर बात करें, हर या हिज कहकर बात करें, दे, वी, ये सब कहकर बात करें, यानी मैंने आपको इंग्लिश में बता दिए, लेकिन हिंदी में इनकी जगह होता है वह, मैं, तुम, वे, हम इत्यादि। तो इंग्लिश में आपको जल्दी समझ आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में बताया। तो इंग्लिश में सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम व उसके भेद। तो ये होते हैं सर्वनाम। जैसे हम किसी लड़की के नाम की जगह वह बुलाएं, वह, और मैं अपने नाम की जगह खुद को मैं बुलाऊं, तुम बुलाऊं तुम्हारे नाम की जगह, वे बुलाऊं बहुत सारे लोगों की जगह, और हम बुलाऊं हम किसी ग्रुप की जगह। ठीक है, तो ये होती हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप एक बार बस समझते चलिए, आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पुरुषवाचक का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पुरुष है या कोई मेल है। यहाँ पुरुषवाचक का मतलब है कि किसी भी इंसान के लिए वो चीज़ यूज़ हो रही है, किसी पर्सन पर्टिकुलर के लिए। जैसे उत्तम पुरुष कौन होते हैं? जहाँ पे मैं, हम, यानी कि अपने लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, मैं, हम, ये होते हैं प्रथम पुरुष, जिनको हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जो सुनता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जो होते हैं तुम। मध्यम पुरुष में बस तुम, तुम्हारा, ये सब आता है। अन्य कौन से होते हैं? अन्य होते हैं जिसमें संज्ञा नहीं होती, संज्ञा अनुपस्थित होती है, जैसे वे, उसकी। ठीक है, तो ये होते हैं अन्य। तो प्रथम कौन से? मैं और हम, जिसमें हम जो बोलने वाला होता है, जो मेन पर्सन होता है, वो उत्तम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुष होता है जिसमें संज्ञा नहीं होती। वे वहाँ गए, अभी हमें पता नहीं कि उसमें मेल है फीमेल है, कौन गए, तो वे वहाँ गए, ये होते हैं आपके अन्य पुरुष। इसके बाद देखिए, पुरुषवाचक कौन से हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। पुरुषवाचक में 3 हमने इनके टाइप्स तो समझ लिए थे, लेकिन पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के जो नाम से पहले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। अब यही तीनों कलेक्टिवली पुरुषवाचक हो गए ना, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। जो किससे पहले आते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं से पहले नाम के बदले आते हैं। नाम नहीं ले रहे हम, उनके बदले बोल रहे हैं, तो इनको कहते हैं पुरुषवाचक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नंबर 2 इज निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कैसे? जैसे यह एक पेन है, यह निश्चित है कि यह एक पेन है। वह वहाँ जा रहा है, ये खाना खा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हो। तो ये होते हैं निश्चयवाचक, यानी कि इसमें बिल्कुल निश्चितता का बोध होता है किसी भी सेंटेंस में। इसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? जिनमें निश्चितता नहीं होती, जैसे कोई, कुछ। अनिश्चित भाव होते हैं, अनिश्चित वस्तु होती है, अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जैसे कौन जा रहा है, सॉरी, कौन जा रहा है नहीं आएगा, वो तो प्रश्नवाचक होता है। कोई घर आ रहा है, तुम कुछ खा रहे हो, हमें निश्चित नहीं है, बस अनिश्चित है, तो इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। इसके बाद होते हैं संबंधवाचक। तो संबंधवाचक वो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम से जिस संज्ञा के साथ जिसका लिंकअप किया जाता है, जिसका संबंध जोड़ा जाता है। जैसे जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा, जिसकी जैसी करनी वैसी उसकी भरनी। तो ये संबंध बनाते हैं, जो, सो, ये जो शब्द होते हैं, 2 सेंटेंस में भी बनाते हैं और 2 संज्ञा और सर्वनाम में भी बनाते हैं। तो इनको हम कहते हैं संबंधवाचक। इसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? सर्वनाम जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ये प्रश्न सूचक शब्द होते हैं या ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन हमें ना सर्वनाम कह सकते हैं। कौन दिल्ली जा रहा है, वहाँ कौन गया, क्या। तो
उसने क्या खाया, तो ये होते हैं सर्वनाम प्रश्नवाचक। इसके बाद होते हैं निजवाचक। तो निजवाचक होते हैं जिसके लिए अपने आप के लिए, मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, मैं खुद ये इस काम को कर लूँगी, आप खुद क्यों नहीं चले जाते, ये होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हैं आपके सर्वनाम के 6 भेद। यहाँ पर सर्वनाम की एक रूपावली दी गई है जिसको मैं आपको करा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये देखिए, आपने भी कारक पढ़े थे इससे प्रीवियस वीडियो में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। यहीं पर कारक से ही सर्वनाम को बताया गया है कि ये सर्वनाम हैं जो ये कारक से ही बने हैं। जैसे मैं, मैंने, ये कर्ता कारक ही तो होता है जो मैं मैंने की बात करता है, यानी कि जो कार्य कर रहा है। कर्म कौन होता है, मुझे या मुझको, प्रोनाउन में यानी कि सर्वनाम में यही तो कर्म होता है, मुझे या मुझको। ऐसे ही कर्म कहता है कर्ता ने कर्म को, तो इसमें भी मुझे या मुझको तो आ रहा है। करण मुझसे, मेरे द्वारा, यानी कि मुझसे कोई काम करवाया गया है, मेरे द्वारा कोई काम करवाया है, तो ये भी सर्वनाम है और ये करण कारक भी है। संप्रदान मेरे लिए, अपादान मुझसे, मुझसे दूर मत जाओ, यानी कि कोई चीज़ अलग हो रही है, मुझसे पेन मत छीनो। संबंध मेरा मेरी, ठीक है, ये भी आपके किसमें सर्वनाम रूपावली है, ये सर्वनाम है और ये आपके कारक के अकॉर्डिंग सर्वनाम दिखाए गए हैं। ये है अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, ये आपका अधिकरण है। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुवचन कैसे होते हैं, सेम यही बहुवचन है। हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हम में और हम पर। तो यही सारी चीज़ आपकी बहुवचन में बन जाती हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा कारक है तो आप इनको बता सकते हैं अगर आपने कारक पहले पढ़े हुए हैं। तो ये सर्वनाम और उसके भेद मैंने भी आपको बताए हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, जो आपके प्रीलिम्स या वनडे के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उसको देखना मत भूलिएगा, मैं जल्दी ही उसको अपलोड कर देती हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विशेषण। कौन सा, विशेषण। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो